एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। मोहन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसे मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर दिन में एक ही बार खाना बनता था। वो कभी कभी रूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करता था। एक बार जाड़ों के दिनों में मोहन की पत्नी बोली, जाड़े आ गए हैं। कई साल से हम और बच्चे एक ही कंबल ओढ़कर जाड़ों के दिन काट देते हैं और अब तो वो कंबल भी फटकर तार तार हो गया है। इस बार तुम नया कंबल ले आओ। अब उस पुराने फटे कंबल में ठंड नहीं रुकती है। बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक कंबल भी नहीं ला सकता। राधा, तुम तो जानती हो, मेरी रोज की कमाई से हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं कंबल कहाँ से ला सकता हूँ? एक कंबल की कीमत कम से कम 10 रुपए होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 1 रुपया कमा पाता हूँ। मेरे पास 5 रुपए हैं। ये 5 रुपए मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारे 5 रुपए रामू किसान पर निकलते हैं। तुम उससे 5 रुपए लेकर एक कंबल ले आओ। मोहन रामू के घर अपने 5 रुपए लेने पहुंच जाता है। रामू अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। मोहन को अपने घर आता देखकर रामू उससे कहता है, अरे मोहन भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 5 रुपए लेने आया हूँ। मुझे कंबल लाना है। बगैर कंबल के रात काटनी मुश्किल हो जाती है। मोहन भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 5 रुपए फिर कभी ले जाना। उतने में ही रामू की पत्नी, तुम मोहन भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसी जाड़े भरी रात बगैर कंबल के कैसे काटते होंगे? मोहन भाई, मेरे पास ये 3 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 2 रुपए हम तुम्हें बाद में दे देंगे। मोहन 8 रुपए लेकर बनिया की दुकान पर कंबल लेने जाता है। बनिया मोहन को बहुत सारे कंबल दिखाता है, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से कम नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 8 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा कंबल दिखा दो। अरे भाई, 10 रुपए से नीचे कोई कंबल नहीं है। सेठ जी, तुम मुझे ये 10 रुपए वाला कंबल दे दो। मैं तुम्हें 2 रुपए 2-4 दिन में दे दूंगा। हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे? जाओ अपनी राह लो। 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 2.5 रुपये लिए है और कंबल लेने चला है 10 रुपए वाला। बेचारा मोहन सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो सोचने लगता है, कितनी हैरानी की बात है, मैं सारे दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और जाड़े में ठंड से परेशान रहते हैं, और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी राधा ने घर से चलते समय कहा था कि कंबल जरूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी मोहन को ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन मोहन उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मोहन सोचने लगता है, मैं कितना निर्दयी हूँ। बेचारे उस बुजुर्ग आदमी को ठंड में सिकुड़ते हुए छोड़ आया। कहीं वो बूढ़ा आदमी ठंड से मर न जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर मोहन वापस उस बूढ़े आदमी के पास गया। उस आदमी को ठंड से कांपता हुआ देखकर मोहन को उस पर तरस आ गया। फिर वो उस आदमी से बोला, बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक सूदखोर से ब्याज पर 7 रुपए लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया। इसलिए उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया।
मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस सूदखोर के पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम होता है जो उसके पैसे कमाकर दे सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वो मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई मुझसे मिलने, नहीं बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही है। और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहते कहते वो बूढ़ा आदमी रोने लगा। मोहन ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि आज मैं कंबल लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए कंबल तो ना ला सका। इसलिए अब तुम एक काम करो, ये पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। हमारे पास कंबल ना सही, घर तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। अगर तुम और ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए ये पैसे तुम उस सूदखोर को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। फिर वो बूढ़ा आदमी मोहन से 7 रुपए ले लेता है और मोहन से कहता है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ की मेरी मदद की। ये वो गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होता है। ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहे। तुम्हें इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर पिता को ऐसी नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसी औलाद किसी भी बाप के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। वो बुजुर्ग आदमी मोहन को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। मोहन को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए कंबल नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेकी का काम किया है। ये सोचते सोचते मोहन भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी मोहन को देखती है तो वो उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गईं। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। राधा, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं रामू के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 3 रुपए दे दिए थे। क्या बस 3 रुपए ही दिए हैं? तुम पूरे 5 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था वो, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। तुम 10 बार उसके हेर पैसे लेने चले गए, तब जाकर उसने तुम्हें 3 रुपए दिए हैं। अब न जाने 2 रुपए कब देगा। और कंबल का क्या हुआ? राधा, मैं कंबल लेने गया था, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से कम नहीं था। मैंने बनिए से 2 रुपए उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कोई चीज नहीं देता। अगर तुम उससे ब्याज पर 2 रुपए की उधारी करते तो वो तुरंत दे देता। लेकिन तुमने सही किया जो कंबल नहीं लाए। 2 रुपए की तो बात है, 10-5 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ 8 रुपए, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। जब कंबल लाओगे तो दे दूंगी। राधा, उन 8 रुपए में से 7 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वो ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो जिंदा ना रह पाता। तुमने बहुत अच्छा किया जो 7 रुपए उस बुजुर्ग आदमी को दे आए। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है, उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस जाड़े भरी रात में हम अपने बच्चों को क्या उड़ाएंगे? भला इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 1 रुपए की भी मदद कर दे? तुम बिल्कुल सही कहती हो राधा, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन वो बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे कंबल का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है।
आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 3 रोटी का आटा बचा हुआ था, 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने आपके लिए रख दी। और तुमने क्या खाया राधा? या तुम भूखी ही हो? मैंने भी बच्चों के साथ एक आधने वाले खा लिए थे। फिर राधा मोहन के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही मोहन खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। राधा घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो राधा से कहती है, बेटी, मुझ पर दया करो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने ठंड की वजह से दरवाजा नहीं खोला। मां जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिसे मैं तुम्हें खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं तुम्हें बनाकर कुछ दे दूं। राधा की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही मोहन आ जाता है। वो बुजुर्ग महिला से कहता है, माताजी, आप अंदर आ जाइए। ज्यादा देर घर के बाहर रहना सही नहीं है। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप बीमार हो सकती हो। मोहन उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर राधा से कहता है, राधा, जो 1 रोटी बची थी वो माताजी को ले आओ। लेकिन फिर आप क्या खाओगे? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। राधा, उस रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा माताजी को है, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा भूखी है। इसलिए ये रोटी माताजी को दे दो। फिर राधा ने वो रोटी बुजुर्ग औरत को दे दी। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वो रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वो बूढ़ी औरत मोहन और राधा को दुआएं देती हुई चली जाती है। अगली सुबह राधा मोहन से बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचा हुआ एक है उससे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर मोहन घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तू मुझे किसी हकीम के पास ले चल। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं? आप तो जानते ही हो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर मोहन उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैंने इसे पाला है। जब ये 1 साल का था तभी इसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह से नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान न करे और इसकी जिंदगी खराब न हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो ये मुझे किसी हकीम के पास नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफों से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी हकीम के पास ले जा सकूं। मोहन दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपना 1 रुपया, जिससे वो घर का राशन लेने जा रहा था, बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इस 1 रुपए की मुझे भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इस 1 रुपए से मैं घर का राशन लेने जा रहा था, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय से इलाज नहीं मिला तो इनकी जिंदगी को खतरा है। इस 1 रुपए से तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। इसके बाद वो दोनों बाप बेटे मोहन को दुआ देते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोहन तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। वो बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इसलिए वो सोचने लगता है, घर जाकर राधा को क्या जवाब दूंगा? बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि पिताजी राशन लेकर आते ही होंगे। मैं अब उनके सामने किस मुंह से जाऊं? अगर उस नौजवान की मदद नहीं करता तो उसका बूढ़ा बाप बीमारी की वजह से चल बसता। अब मैं किसी को परेशान भी तो नहीं देख सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं, तो क्या मैं सभी की मदद करता रहूंगा?
क्या खुद की परेशानी से बड़ी कोई परेशानी हो सकती है? मोहन के दिमाग में अनगिनत ख्यालात आ रहे थे। कुछ देर के बाद वो अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वो किसी तरह अपने घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में एक भिखारी बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहन से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? बाबा, मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। जो 1 रुपया था वो मैंने एक बूढ़े बीमार व्यक्ति को दे दिया। अब मैं क्या करूं? बेटा, चिंता मत करो। ये लो 1 रुपए का सिक्का। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। इससे तुम सच्चे हृदय से जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। मोहन सिक्का लेकर घर आता है और राधा को सारी बात बताता है, जिससे राधा खुश हो जाती है और उनकी जिंदगी धीरे धीरे खुशहाली से भर जाती है।